हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स बना रखे हैं, हाईलाइट भी कर रखे हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके लिए। बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही क्रिस्प वीडियो भी होगी और पॉइंट्स भी हैं। और इसी ऐसी और भी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएटेड इन 1995, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि नाटो होता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया है उन वीडियोस में। दैट ओवरसीज द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड अमंग नेशंस। ठीक है, ये ग्लोबल ट्रेड के बारे में देखती है। अब ग्लोबल ट्रेड क्या होता है वो आप समझ सकते हो, ग्लोबल धंधा, ग्लोबल ग्लोबल बिजनेस। अब जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री में आयात या निर्यात करती है, तो बस वही चीज के लिए ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है। इसके अंदर सारी कंट्रीज का एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे जब 164 मेंबर स्टेट्स, 164 मेंबर स्टेट्स यानी 164 कंट्रीज का एक ग्रुप होता है, जो कि केवल और केवल अपना धंधे पानी का जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और उसके बारे में मीटिंग करता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गए, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, ट्रेड ट्रीटी हो गई, इन सारी चीज़ों के बारे में ये बात करता है। मैं आगे और अच्छे अच्छे से अभी आपको बता रहा हूँ। नंबर सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में एक जगह है जेनेवा, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। दैट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, ये मतलब समझ जाएंगे आप। द मेन फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू हेल्प प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स प्रोटेक्ट एंड मैनेज देयर बिजनेसेस। वही बात जो मैंने अभी हिंदी में आपको बताई थी। इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कंट्रीज हो गई। ठीक है, प्रोटेक्ट एंड मैनेज देयर बिजनेसेस। प्रोटेक्ट एंड मैनेज देयर बिजनेसेस यानी कि जो भी भाई उनके लिए अगर कानून बनाना, उनके उसमें कोई भी एग्रीमेंट में कोई भी गड़बड़ हो रही है, ढीली ढाली हो रही है या लेट लतीफ़ हो रही है या कोई घपला हो रहा है, लॉ है ना, कोई कंट्री पेमेंट नहीं कर रही है टाइम पे, तो उसके बारे में भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो इसके अंडर में आती हैं 164 कंट्रीज। अब यहाँ पे देखो 164 कंट्रीज का एक ग्रुप हो गया, ये तो मैंने समझा दिया अच्छे से। आप यहाँ पे देख रहे हैं रिप्रेजेंटेटिंग ओवर 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल यहाँ पे 98% जो ट्रेड है, ठीक है, उसको जो है ये सँभालती है। ठीक है, सोच रहे हैं आप, मतलब 2% ही ऐसा ट्रेड होगा जिसमें वो हाथ ना इसका लगा हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ मैं और अभी अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चलते-चलते। मेन पॉइंट्स जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, मेन पॉइंट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें नोट्स बना सकते हो। तो ये मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इससे ही आपको पता चल जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, किस-किस क्षेत्र में है। द WTO डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज़ अ रूल्स बेस्ड मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम जो हैं वो रूल बेस्ड यानी रूल्स हमारे यहाँ हैं। तो हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है इसका। मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर्स हैं इसके अंदर, भाई मेंबर्स नहीं होंगे तो रूल किसके लिए होगा। ऑल डिसीजंस आर मेड बाय द मेंबर गवर्नमेंट्स, मेंबर की जो गवर्नमेंट्स हैं उसके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं। एंड द रूल्स आर द आउटकम्स ऑफ नेगोशिएशंस अमंग मेंबर्स। तो रूल्स जो भी बनते हैं, जो भी इसमें मुद्दा होता है, उसको नेगोशिएशंस को मेंबर्स के बीच में डिस्कस करके लिया जाता है, ये कह रहा है, सिंपल सी बात। नंबर सेकंड पॉइंट पे द WTO एग्रीमेंट फोर्सेस वोट्स वेयर कंसेंसस कैन नॉट बी रीच्ड। अब कंसेंसस क्या होते हैं? कंसेंसस होते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का दूसरा सिनोनिम है ये। ठीक है, तो ये क्या करती है कि जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं बन पाता, इसका कहना है कि जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हो सकता वहाँ पे हम इलेक्शन करा देते हैं, वोट करा देते हैं, हमारे यहाँ वोट की प्रक्रिया भी होती है। ठीक है, बट द प्रैक्टिस ऑफ कंसेंसस डोमिनेट्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंसेंसस डोमिनेट्स क्यों? कि जो एग्रीमेंट होता है वो पक्का एग्रीमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कंसेंसस डोमिनेट्स, यानी डोमिनेट का मतलब होता है ना किसी चीज़ पे काबू करना। तो एग्रीमेंट जो होता है वो कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग के लिए एग्रीमेंट जो होता है वो ज़्यादा हमारा जो होता है वो डोमिनेट कर पाता है, ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। मेन पॉइंट्स की नंबर सेकंड स्लाइड है। ठीक है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज ग्लोबल ट्रेड रूल्स अमंग नेशंस एंड मीडिएट्स डिस्प्यूट्स। ये एक दूसरे देशों में, मैंने देखो शुरुआत में ही सारी चीज़ें बता दी थी, बट इसको थोड़ा-सा पॉइंट्स में आपको डिटेल वाइज़ बता रहा हूँ। ओवरसीज़ ग्लोबल ट्रेड वही इधर-उधर का धंधा-पानी अपना देखते हैं, एक दूसरे कंट्रीज़ में। रूल्स अमंग नेशंस एंड मीडिएट्स डिस्प्यूट्स, अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जैसे आप मान लो यहाँ पे हो, इंडिया में हो, और यहाँ आप क्या होता है ना, आप कुछ लेने जाते हो, मान लो पैकेज प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, टाटा का नमक लेने जा रहे हो, और उसमें कुछ गड़बड़ निकल गई, उसमें मान लीजिए छिपकली की पूँछ निकल आई। तो आप क्या करते हो कि उसके लिए आप चले जाते हो केस में, केस करने के लिए, है ना? कंज़्यूमर फोरम में चले जाते हो, अपील करते हो, अपनी शिकायत करते हो। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि यहाँ पे भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, मान लो
इंडिया ने जो है चाइना से कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट करवाए थे और वो गड़बड़ निकल गए सारे के सारे, एंड चाइना कह रहा है मैं वापस नहीं लूँगा, ना कोई पेमेंट करूँगा, मेरे यहाँ से हुआ ही नहीं है। तो फिर ऐसे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो मीटिंग बैठाएगी और वो मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। द डब्ल्यूटीओ हैज़ बीन अ फोर्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है सभी एक दूसरे देशों को एक दूसरे से मिलाना, है ना, जोड़ना, विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स को देखते हुए। Big businesses tend to support the WTO for its positive impact on international economic growth. अच्छा, बिग बिजनेसेस जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनको डब्ल्यूटीओ पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि भाई डब्ल्यूटीओ होगा वो निपटारा करा देगा जल्दी से जल्दी। अब चाइना और इंडिया लड़ते रहें कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं, नहीं नहीं मेरी गलती नहीं, कोई गलती ही नहीं लेने को तैयार है। तो ऐसे में बिजनेसेस का लॉस होता है। तो बड़े बिजनेसेस मान लो जैसे कि अडानी है, अंबानी है, इनकी जो कंपनी चलती है, अडानी एंटरप्राइजेस चलता है, उसमें उसमें कोल माइनिंग होती है, ठीक है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। अब पेट्रोल निकाला जा रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, उन्होंने जो है भाई एक्सपोर्ट कर दिया था, लेकिन दूसरी कंट्री कह रही है नहीं भाई माल तो यहाँ पहुँचा ही नहीं, आपके माल में तो पानी था, पेट्रोल था ही नहीं, कोयला तो आपका कोयला ही नहीं था, लकड़ी आपने भेज दी यहाँ तो इसका क्या होता है ना, इसका डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी करवा देती है डब्ल्यूटीओ, इसीलिए बिग बिजनेसेस जो होते हैं वो भरोसा करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। स्केप्टिक्स सी इट एज इंक्रीजिंग द वेल्थ गैप एंड हर्टिंग लोकल वर्कर्स एंड कम्युनिटीज। अच्छा, क्या है कि कई बिजनेसमैन एंड कंट्रीज जो हैं वो क्या है इसको समझती हैं कि ये वेल्थ गैप को भी मिटाता है। वेल्थ गैप का मतलब होता है गरीबी और अमीरी को मिटाता है, ठीक है, ये वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी दुनिया भर में, कि भाई सही से प्रॉपरली जो है जब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा और अच्छी क्वांटिटी में होगा तो वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा दूसरी कंट्री में, जिसकी वजह से वेल्थ जो होती है, रुपया पैसा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड हर्टिंग लोकल वर्कर्स एंड कम्युनिटीज। अच्छा, लोकल वर्कर्स को भी काम मिलता है और लोकल वर्कर्स की जो कम्युनिटी है वो मजबूत होती है। मेन पॉइंट्स की थर्ड स्लाइड है, बस यहीं पे शायद होगी। द डब्ल्यूटीओ हैज़ लोवर्ड ट्रेड बैरियर्स एंड इंक्रीज ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज। अच्छा, डब्ल्यूटीओ ने क्या किया है कि जो बैरियर्स होते हैं, ट्रेड बैरियर्स होते हैं, कुछ भी बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे किसी कंट्री ने रोक लगा दी, मान लो चाइना ने रोक लगा दी, अचानक से सैंक्शन कर दिया कि नहीं हम तो इंडिया का सामान ही नहीं लेंगे अब तो ऐसे में क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाइना को एक बार बैठाएगी, इंडिया को बैठाएगी, सभी मेंबर कंट्रीज को बैठाएगी और कहेगी भाई देखो तुम्हारी दोनों की लड़ाई की वजह से ये नुकसान हो सकता है ग्लोबली। तो इस तरह से ये लोग ट्रेड बैरियर्स को भी हटाते हैं। इट ऑल्सो, अच्छा, ट्रेड बैरियर में एक और चीज़ आ सकती है, जैसे मान लो कोई कंट्री का माल जो है दूसरी कंट्री में जाना है, बट रूट ही नहीं है, कोई प्रॉपर रूट नहीं है, ना ही पानी से जा पा रहा है, हवा से भी नहीं जा पा रहा है, ठीक है, और ना ही रोड से जा पा रहा है, तो ऐसे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका भी प्रबंध करवाएगी, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ ऑल्सो मेंटेन ट्रेड बैरियर्स व्हेन इट मेक सेंस टू डू, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले। द डब्ल्यूटीओ अटेम्प्ट्स टू मीडिएट बिटवीन नेशंस इन ऑर्डर टू बेनिफिट द ग्लोबल इकोनॉमी। वही मीडिएट करना, एक दूसरे के बीच में वार्तालाप करवाना, एक दूसरे के बीच में मीटिंग बैठाल करके सभी को शांत कर देना और ग्लोबल इकोनॉमी को फायदा पहुंचाना, ठीक है। अब यहाँ पे आती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि स्कूल या कॉलेज होता है ना, जैसे, तो उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, प्रिंसिपल होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल होते हैं, फिर टीचर होते हैं, टीचर्स के नीचे स्टूडेंट्स आते हैं। तो वही इसमें भी सीन हो गया। जनरल काउंसिल होती है, जनरल काउंसिल एंड जनरल असेंबली, यूएन यूनाइटेड नेशंस की वीडियो में मैंने बताया था ना जनरल असेंबली, तो ये जनरल काउंसिल वैसे ही होता होगा, ठीक है, होता होगा, ठीक है, जनरल काउंसिल। तो इसमें एक बेसिकली एक मीटिंग, जहाँ पे सारे देश बैठ करके मीटिंग करेंगे, ये होता है। द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जैसे कंज्यूमर फोरम, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, वो अपना केस वेस करेंगे, वो जो है बुलाएंगे दोनों कंट्रीज को, दोनों पक्षों को। द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो भी पॉलिसीज बनी वो यहाँ पर ही तो जाके सॉल्व होंगी ना मेरे भाई। द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, मतलब सॉरी सॉल्व नहीं होगी, सॉल्व तो यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है, सेकंड वाले में ही सॉल्व हो जाएंगी, मगर ये थर्ड वाली इसलिए है कि आपने जो पॉलिसीज बनाई हैं, जनरल काउंसिल ने जो पॉलिसी बनाई है उसके ऊपर रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बैठी होती है, जो कि रिव्यू करती है कि हाँ बिल्कुल सही सही है सब कुछ, डिसीजन आपने लिए हैं जो जनरल काउंसिल ने, और इससे हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, कंट्रीज को फायदा होगा, कुछ गलत ना हो, इस वजह से ये बनाई जाती है। तो यहीं पे वीडियो एंड हो जाती है। अगर वीडियो तुमने देख लिया तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ लास्ट तक बने रहे हो एंड कीप इट अप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो यार सब्सक्राइब तो कर ही लेना और लाइक कर देना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।